राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सबके लिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी आप सबके लिए है वो जानकारी सभी बहनों को होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पोषण ट्रैकर पर जो पोषाहार हमें चढ़ाना है उसके बारे में मैंने बताया है इस वीडियो में। और वो मैं किसी बहन का बताया हुआ या अपने आप से नहीं बता रही हूँ। जो हमारी ट्रेनिंग हुई है डीपीओ सर ने, जो हमारी जिला कार्यक्रम अधिकारी है, उन्होंने खुद हमें ये पोषाहार चढ़ाना बताया है, किस तरीके से हमें पोषाहार चढ़ाना है, तो वही मैंने इसमें बताया है। और उसी तरीके से बहनों सबको पोषाहार चढ़ाना है। आप भी उसी तरीके से चढ़ाना और बहनों को भी शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले बहनों गतिविधि की वीडियो आपको गतिविधि मैं बताऊँगी, ये आप देख ही रहे हैं हमारी उस किताब का फ़ोटो जिसमें से हम गतिविधि कराते हैं। और इसी तरीके से आपको ये अपनी 30-30 मिनट की गतिविधियाँ लिखनी भी है और करानी भी है। जैसे मैंने आपको दैनिक पंचिका में लिखना बताया है उसी तरीके से ये लिखनी है। और इसमें जो है जैसे पहले तो चर्चा है, हमारा सुबह स्वच्छता स्वागत वगैरह सब कुछ करा के इसी टाइम में 8 से साढ़े 8 बजे तक चर्चा है। फिर दूसरा पीरियड आ जाता है 30 मिनट का, 3 से 5 वर्ष क्या गायब कराना है, फिर छांटना कराना है, फिर शारीरिक व्यायाम, उसके बाद रचनात्मक कार्य, कोलाजी का काम, फिर हिंदी शब्द पूरा करना 3 अक्षर पहले अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, उसके बाद कहानी की किताब मुनिया रानी। तो ये सारी गतिविधियां बहनों इसी तरीके से आपको 30-30 मिनट की करानी है। और उसमें लिख भी रहा है, देखिए 30-30 मिनट दे रखा है लिखा हुआ। और फिर इसमें जैसे हमारा बोलते हैं प्रथम चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, इस तरीके से बोलते हैं। जैसे पीरियड बोलते हैं, पीरियड होता है ना, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, इसी तरीके से हमारे 5 चक्र होते हैं 30-30 मिनट के। तो इसी तरीके से ये हमारा दे रखा है। और आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, ये गतिविधि हमारी है 30 सितंबर की और हमें ये 30 सितंबर को करानी है। और अब बहनों इसी वीडियो में आगे आप जानेंगी कि हमें पोषण ट्रैकर पर पोषाहार किस तरीके से चढ़ाना है। उसमें मैं पहले ही आपको बता दूं बहनों, वो मैंने अपना जो मोबाइल है, क्योंकि लैंग्वेज हम करते हैं ना हिंदी में और इंग्लिश में, मैंने लैंग्वेज में इंग्लिश में ही काम करती हूँ, तो मैंने हिंदी में नहीं कर रखी है। तो जो ये वीडियो बनी वो इंग्लिश में ही बन गई है, हिंदी में नहीं बनी। तो आपको अगर परेशानी हो, ना समझ में आए, तो पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, अगर जिन बहन को ना समझ में आए वो मुझे बता दीजिएगा, मैं हिंदी में भी दूसरी वीडियो आपको दे दूँगी। अभी फ़िलहाल ये इंग्लिश में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पोषण ट्रैकर पर जाना है इस तरीके से और अपना स्टॉक रजिस्टर खोलना है। स्टॉक रजिस्टर हमारा कहाँ है, देखिए यहाँ पर ये स्टॉक रजिस्टर लिखा हुआ है, बेनिफिशरी वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, बेनिफिशरी EKYC लिखा हुआ है। तो ये जो स्टॉक रजिस्टर है इस पर हमें क्लिक करना है। इस तरीके से हमारा जो है इस बार का जो स्टॉक रजिस्टर का ये सितंबर 2024 इस तरीके से ये खुल के आएगा। उसके बाद नीचे जो ये लाइनें और ये प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टच करना है। उसके बाद हमारा जो है ये खुल के आएगा पेज। और हमें क्या करना है बहनों, जैसे कि प्रेग्नेंट वूमेन है, हमारी यहाँ पर लैक्टिंग मदर भी दिखाई गई हैं, चिल्ड्रन भी हैं 3 से 6 वर्ष के, और 6 माह से 3 वर्ष के भी हैं, सैम भी है, अंडरवेट चिल्ड्रन भी है, तो सारे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हमारा पोषाहार आया कितनी गर्भवती और धात्री का है। तो गर्भवती धात्री का एक जगह मिक्स होके आता है, जैसे कि अगर हमारी 13 गर्भवती धात्री हैं तो बस 13 का एक जगह आ जाएगा करके, उसमें 13 लिखा हुआ होता है। ऐसे नहीं होता है कि भाई हमारी 8 धात्री का आ गया या 5 गर्भवती का आ गया, ऐसे लिख के नहीं आता है। उसमें सिर्फ 13 लिखा हुआ आता है कि 13 का आया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना धात्री का पोषाहार चढ़ाना है। आप जो है धात्री का पोषाहार, ये जो लैक्टिंग मदर लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर, इसमें आपको जो है चढ़ाना है धात्री का। क्योंकि ये है कि हम हर महीने हमारी जैसे गर्भवती नई हमको मिल जाती है वो हम चढ़ाते हैं, तो उनका हम पोषाहार नहीं देते हैं, उनका हम जब आने लगता है तब देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी धात्री की पूर्ति करनी है कि धात्री हमारी कितनी है। जैसे कि अगर मेरा 12 का आया है तो उसमें से पहले मुझे देखना है, क्योंकि धात्री को हम पहले से देते आ रहे हैं, तो उनको तो हमें सभी को ही देना है, धात्री महिलाओं को, और गर्भवतियों को उनको छोड़ देना है जिनको हमारी जो हमने नई अभी चढ़ाई है उनको हमें नहीं देना है। तो सबसे पहले लैक्टिंग मदर हमें देखना है, धात्री महिला। तो जो ये दूसरे वाला कॉलम है इसमें हमें चढ़ानी है। तो जैसे कि मेरी 7 धात्री हैं, यानी कि लैक्टिंग मदर जो सेकंड नंबर पे है, ये है ना, तो 7 धात्री है। तो 7 धात्री का हमें क्या करना है कि हमें ऐसे हिसाब लगाना है कि जैसे कि एक धात्री को हम, एक लाभार्थी को 3 पैकेट हमारे आते हैं,
एक दाल का आता है, एक दलिए का आता है और एक तेल का आता है। तो क्या करना है कि एक धातरी के हमारे हो गए 3 पैकेट। अब हमें 7 धातरी का करना है, निकालना है कि एक धातरी के 3 पैकेट हो गए तो 7 धातरी के कितने हो गए, 21 पैकेट हो गई। हमें गुणे करनी है उसकी, तो 21 पैकेट हमारे धात्री महिला के हो गए। हमें इस तरह से पैकेट जोड़ने हैं बहनों, ऐसे नहीं लिखना है कि 15 हमारी धात्री गर्भवती आ गई है और तो हम इस तरीके से 15 पैकेट लिख दें या इस तरीके से लिख दें, ऐसे नहीं लिखना है। लैक्टिंग मदर जो धात्री है हमारी, हर लाभार्थी का हमें इसी तरह से पोषाहार चढ़ाना है बहनों। तो हमें 21 यहाँ पे चढ़ाना है, 3 पैकेट के हिसाब से 7 धात्री महिलाओं का 21 पैकेट बैठ गए, तो हमें यहाँ पे लिखना है 21, ये हमने लिख दिया। अब हमारी कितनी बची, जैसे कि मेरी गर्भवती धात्री 12 हैं, 12 में से 7 का मैंने धात्री महिलाओं को दे दिया, क्योंकि धात्री महिलाओं को हम पहले से देते आए हैं, तो उनको अब भी सारियों को देना है। और गर्भवती महिला जो नई है उनको नहीं देना है, बाकियों को देना है, जो जिसको हम देते आ रहे हैं, जिनका आ रहा है पोषाहार। जब आगे आ जाएगा बढ़ के तब उनको देंगे। तो देखिए बहनों, हमें अब जो है अपना गर्भवती का यहाँ पे चढ़ाना है। और गर्भवती का हमें किस तरीके से चढ़ाना है, जैसे कि मेरी अब मतलब धात्री और गर्भवती महिलाएं मेरी 12 हैं, 7 का मैंने धात्री का 21 पैकेट चढ़ा दिए हैं और 5 का मुझे अब गर्भवती महिलाओं का चढ़ाना है। तो उसमें हमें क्या करना है, एक गर्भवती महिला के 3 पैकेट हो गए, तो 5 के कितने हो गए, 15 पैकेट। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ये 15 पैकेट चढ़ाने हैं। जब हम इस कॉलम को टच करेंगे तो ये हमारे जो संख्या है ये यहाँ पर निकल के आ जाती है फ़ोन में, सभी बहनों को पता है, सभी बहनें काम करती हैं। तो यहाँ पर 15 पैकेट हमने चढ़ा दिए। अब हमारा क्या हुआ, गर्भवती और धात्री महिलाओं का चढ़ गया है राशन। उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों पर आना है, जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं। अब 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो हैं मेरे, 46 बच्चों का मेरा राशन आया है। तो 46 का हमें गुणे करनी है 3 से, तो उसमें हमारा कितने पैकेट बैठ जाते हैं, 138 पैकेट इसमें बैठ गए। एक बच्चे का 3 पैकेट है तो 46 बच्चों का कितना पैकेट हो गया, वो हमें यहाँ पे गुना करके चढ़ाना है। ऐसे ही आपको जितने आपके लाभार्थी होंगे उतना आपको 3 से उसको गुना करके यहाँ पे उसको चढ़ा देना। तो मेरा जो है 138 बैठ रहा है, तो मैं अपना 138 यहाँ पे चढ़ा दूँगी। उसके बाद मेरा देखो 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आ गया है। अब क्या करना है, तो ये जो जैसे हमारी गर्भवती धात्री और हमारे ये जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, इनको तो हमारा दाल दलिया और तेल 3 पैकेट मिलते हैं, लेकिन जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं हमारे, उनको 2 ही पैकेट मिलते हैं, यानी कि हमारे सिर्फ दाल मिलता है उनको और दलिया मिलता है। तो दाल और दलिया के 2 पैकेट हो गए। तो अब मेरे जैसे बच्चे हैं 16 मेरे बच्चे हैं, तो 16 को मैं क्या करूँगी, 2 से गुना करूँगी। तो कितना 16 का कितना बैठ गया, 2 पैकेट के हिसाब से 32 बैठ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 32 पैकेट। तो ये हमारा 32 हो गया है। आगे अब चलते हैं हम सैम पर। तो वैसे तो मेरा तो सैम चिल्ड्रन और जो अंडरवेट है उनका पोषाहार नहीं आया है, लेकिन मैं आपको चढ़ा के बताऊँगी, मैं इसको समझाऊँगी आपको कि किस तरीके से अगर आपके सैम का आया है तो कैसे चढ़ाना है। तो सैम बच्चों का जो है आप देखिए कितना आता है, एक तेल आता है और एक जो है दलिया हमारा आता है 1.5 किलो वाला, और 2 हमारी दाल के पैकेट आते हैं, उसमें 2 पैकेट यानी कि 2 किलो दाल हमारी सैम बच्चे की आती है। तो 2 किलो दाल ही हमें इसमें मतलब वो पैकेट चढ़ाने हैं, जैसे कि एक पैकेट दलिए का हो गया, एक तेल का हो गया और 2 हमारे दाल के हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चढ़ाने हैं 4 पैकेट सैम के। इसी तरीके से बहनों अंडरवेट का भी ऐसे ही है, जितना पैकेट आप अंडरवेट चिल्ड्रन को दोगी और जितना आपका आएगा उतने पैकेट में ही इसको चढ़ाना है। जैसे कि अंडरवेट को भी आप अगर 2 दाल के पैकेट होंगे, एक तेल का पैकेट होगा और एक होगा दलिए का पैकेट 1.5 किलो वाला, तो उसका भी हम इसी तरीके से चढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने अभी फिर सिर्फ जो है सैम चिल्ड्रन का एक बच्चे का चढ़ाया है, ये 4, एक बच्चे का 4 चढ़ाया, एक बच्चे को 4 पैकेट मिलता है। तो अगर आपके सैम चिल्ड्रन 2 है या 3 है या 4 है तो आप 4 से गुना करेंगी, 3 से नहीं करेंगी, 4 से गुना करके और उसको तब आप यहाँ पे लिखेंगी। मैंने सिर्फ एक बच्चे का ही निकाला है, एक बच्चे को 4 पैकेट सैम को मिलेंगे। तो आप उसी हिसाब से जितने बच्चों का आपका आया, जैसे कि आप अगर आपका सैम चिल्ड्रन का 2 बच्चों का आया है तो यहाँ पर आप 8 पैकेट लिखेंगी। तो इसी तरीके से आपको अंडरवेट का भी चढ़ाना है, इसी तरीके से सैम का चढ़ाना है, इसी तरीके से आपको जैसे भी मैंने ये बताया बहनों, जो हमें पोषाहार अपना, जो हमें राशन अपना चढ़ाना है वो इसी तरीके से चढ़ाना है। तो ध्यान से आप इसको चढ़ाइए। तो मैंने तो जो नहीं, मेरा तो ये आया ही नहीं है तो मुझे ये नहीं चढ़ाना है। तो मेरे कुल जो पैकेट हो गए टोटल यहाँ पे 206 हो गए हैं। अब आ गए हैं रिसीव।
मेरा जब राशन आया था तो मैंने यहाँ पे चढ़ाया नहीं था, क्योंकि मुझे ये वीडियो भी बनाना था और मुझे जिस बारे में मुझे सही जानकारी जब तक नहीं मिलती है तब तक मैं उस काम को नहीं करती हूँ। तो डीपीओ सर ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया, अब हम इस काम को अच्छे से करेंगे। तो ये जो है मैंने इस बार का ये राशन जो है इस बार का नहीं चढ़ाया था, और ये मुझे वीडियो भी बनानी थी, आपको समझाना भी था। तो उन्होंने बताया कि अगर राशन हमारा आ चुका है पहले से, लेकिन अभी हमने चढ़ाया नहीं है, हमें समय नहीं मिला है, तो हम इसको बैक डेट में भी चढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ये जो है इसमें 26 तारीख दे रखा है, जैसे मैंने जो है अपना राशन वितरण भी कर दिया है और अपना राशन मैंने चढ़ा भी दिया है। तो मेरा जो था ये 13/9 में आया था, क्योंकि ये सितंबर का राशन है तो हमें जो है इसकी डेट चेंज करनी है। ये 26 दिखा रहा है, जिस दिन आप राशन चढ़ाओगी डेट ये उसी दिन की दिखाएगा, लेकिन आपको बैक डेट में इसको चढ़ाना है, क्योंकि आपका बैक डेट में ही आया है, 26 को तो नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 13 में आया, तो मैं इसकी इस तरीके से इसकी 13 डेट सेट करके ओके इसको कर दूँगी, और फिर इसको हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पर एड स्टॉक कर देंगे। तो हमारा ये जो राशन है वो हमारा चढ़ चुका है बहनों। ऐसे आप देख रहे हैं, देखिए प्रेग्नेंट वुमेन 15 पैकेट, लैक्टिंग मदर 21 पैकेट, चिल्ड्रन 138 और 3 से 6 वाले 32 पैकेट, टोटल ये 206 पैकेट हमारा चढ़ गया है राशन। और इसमें जो है आप देख रहे हैं, और मैंने वैसे चढ़ा दिया है अपना। तो इसी तरीके से बहनों आपको जो है ये राशन अपना इसी तरीके से चढ़ाना है। और कुछ जानकारी आपको चाहिए और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। इसमें आप किस तरीके से चढ़ा रही थी पहले, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में चढ़ाइएगा। ऐसे ही चढ़ा रही थी या आप कुछ गलती कर रही थी, तो उसमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज़रूर अपने ज़िले का, अपने ब्लॉक का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखा करें। जो भी आप बात पूछती हैं, जो भी आप कमेंट करती हैं, तो अपना ज़रूर लिखा करें, जगह का नाम जहाँ पर आप रहती हैं। तो बस बहनों इस वीडियो में मुझे यही सारी जानकारी देनी थी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।